नमस्ते दोस्तों। द फोक टेल चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समय के पहिए को पीछे घुमाएंगे और बुद्ध के पूर्व जन्म की उन गलियों में चलेंगे जहां कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन जीने का आधार हुआ करती थी। आज की कहानी है सोने की थाली की, जो हमें सिखाएगी कि कैसे एक पल का लालच इंसान का सब कुछ छीन सकती है और एक पल की ईमानदारी उसे ज़मीन से आसमान तक पहुंचा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। हजारों साल पहले की बात है। सेरी नामक राज्य में दो फेरी वाले रहा करते थे, जो शहर शहर घूमकर पीतल और तांबे के बर्तन बेचा करते थे। इन दोनों में एक बात समान थी, दोनों ही बर्तनों के व्यापारी थे, लेकिन उनके चरित्र में पाताल और आकाश का अंतर था। एक का नाम था लोह वाणिज्य, जो इतना लालची था कि दूसरों को ठगने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वहीं दूसरा व्यापारी, जो स्वयं बोधिसत्व का रूप था, अपनी सच्चाई और नेक दिली के लिए मशहूर था। एक दिन ये दोनों व्यापार के उद्देश्य से अरिष्ठपुर नाम के एक बड़े नगर में दाखिल हुए। नगर की सीमा पर ही उन्होंने आपस में गलियां बांट ली थी। नियम ये तय हुआ था कि जब तक एक व्यापारी अपनी आवंटित गली में व्यापार कर रहा है, दूसरा वहां पर कदम नहीं रखेगा। हाँ, अगर एक अपनी गली पूरी करके वहां से चला जाए तो दूसरा व्यापारी वहां पर जा सकता था। इसी नगर की एक पुरानी और तंग गली के आखिरी छोर पर एक जर्जर हवेली थी। उस हवेली में एक बूढ़ी औरत और उसकी मासूम पोती रहती थी। समय की मार ने उन्हें दाने दाने का मोहताज कर दिया था। वे कभी एक अत्यंत वैभवशाली और अमीर परिवार का हिस्सा थे, लेकिन अब उनके पास गौरव के नाम पर सिर्फ वह पुरानी हवेली बची थी। घर के सामान के नाम पर कुछ पुराने बर्तन थे। उन्हीं बर्तनों के बीच एक ऐसी थाली पड़ी थी जिसे वे वर्षों से साधारण पीतल की थाली समझते आए थे। असल में वह शुद्ध सोने की ऐसी थाली थी जो उन्हें बहुत अच्छा मूल्य दे सकती थी, लेकिन धूल मिट्टी और गंदगी की परतों ने उसकी चमक को पूरी तरह से ढक दिया था। तभी उस गली में वो लालची व्यापारी पहुंचा। उसने जोर जोर से आवाज लगाई, बर्तन ले लो, पुराने बर्तन के बदले नए बर्तन। ये आवाज़ सुनकर पोती अपने नानी से जिद करने लगी। बोली, नानी माँ, देखो कितने चमकते हुए बर्तन हैं, उस व्यापारी को बुलाओ ना। इस पुरानी काली थाली के बदले मुझे कोई अच्छा सा नया बर्तन दिला दो। नानी ने पहले तो संकोच किया, पर पोती के प्यार में आकर उसने उस व्यापारी को अंदर बुला लिया। नानी ने वो काली थाली व्यापारी को दी और कहा, बेटा, हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, तुम इस पुरानी थाली के बदले मेरी पोती को एक छोटी सी कटोरी ही दे दो। लालची व्यापारी ने जैसे ही थाली हाथ में ली, उसे उसके भारीपन का एहसास हुआ। उसने चुपके से थाली के पिछले हिस्से से सुई से खुरोच कर देखा। उसके नीचे से जो पीली चमक निकली, उसे देखकर व्यापारी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो समझ गया कि ये कोई साधारण धातु नहीं है, ये तो खरा सोना है। उसकी नीयत तुरंत डोल गई। उसने सोचा, अगर मैं अभी कह दूं कि ये सोने की थाली है तो ये इसकी बड़ी कीमत मांगेंगे। क्यों ना मैं ऐसा नाटक करूं कि ये बिल्कुल रद्दी सी थाली है। उसने चेहरे पर नफरत के भाव लाए और थाली को जमीन पर पटकते हुए बोला, अरे ओ बुढ़िया, ये क्या कबाड़ उठा कर लाई है? इसकी कीमत तो आधे पैसे के बराबर भी नहीं है। वो थाली को वहीं छोड़कर ये सोचकर चला गया कि थोड़ी देर के बाद वो वापस आएगा और बिल्कुल मुफ्त में थाली उठाकर वहां से चला जाएगा। नियम के मुताबिक जब पहला व्यापारी वहां से चला गया तो बोधिसत्व उसी गली में दाखिल हुए। उन्होंने बड़े ही मधुर स्वर में पुकारा कि बर्तन ले लो भाई, बर्तन ले लो। पोती ने एक बार फिर से जिद की। नानी ने दुखी होकर अपनी पोती से कहा, बेटी, अभी तो एक व्यापारी आया था, उसने उस थाली को बेकार बताकर हमारा इतना अपमान किया। अब दूसरे व्यापारी को बुलाकर क्या ही फायदा होगा?
लेकिन पोती के बार बार कहने पर नानी ने बोधिसत्व को भीतर बुला ही लिया। जैसे ही बोधिसत्व ने उस थाली को स्पर्श किया, उन्हें उसके असली स्वरूप का आभास हो गया। उन्होंने तुरंत थाली को साफ किया और सच्चाई उजागर कर दी। बोधिसत्व ने हाथ जोड़कर नानी से कहा, माता जी, आप जिस थाली को बेकार समझ रही हैं वो तो शुद्ध सोने की थाली है। इसकी कीमत तो लाखों स्वर्ण मुद्राएं हैं। मेरे पास इतना धन नहीं है माँ जी कि मैं आपको इसकी सही कीमत दे सकूं। बूढ़ी औरत दंग रह गई। उसने भुर्राई हुई आंखों से कहा, बेटा, अभी एक आदमी इसे कचरा बताकर गया है। शायद इस ईश्वर ने तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए ही तुम्हें यहाँ पर भेजा है। हमें धन का मोह नहीं है। तुम्हारी सच्चाई ने हमारा दिल जीत लिया। तुम जो दे सकते हो वही देकर ये थाली ले जाओ। बोधिसत्व ने अपने पास मौजूद सारे बर्तन, सारी सामग्री और 500 स्वर्ण मुद्राएं उस परिवार को सौंप दी। उन्होंने केवल अपनी तराजू और घर लौटने के लिए 8 सिक्के अपने पास रख लिए। वे उस बहुमूल्य थाली को लेकर तुरंत ही नदी के घाट चले गए और नाव में बैठकर नाव पार करने लगे। इधर वो लालची व्यापारी कुछ देर के बाद उस हवेली पर वापस आया। उसने ऊपर से दया दिखाई और कहा, लाओ, वो थाली मैं तुम्हें रख लेता हूँ और उसके बदले में कोई मामूली सा बर्तन मैं तुम्हें दे देता हूँ। नानी ने उसे फटकारते हुए कहा, ओ कपटी इंसान, तू हमें धोखा देना चाहता था। अभी एक सत्यवादी व्यापारी आया था जिसने हमें सच बताया और अपना सब कुछ देकर वो थाली यहाँ से ले गया। अब यहाँ से तू भाग जा। ये सुनकर व्यापारी के पैरों के तले से जमीन ही खिसक गई। उसके मन में लालच और क्रोध का ऐसा तूफान उठा कि वो पागलों की तरह नदी की ओर भागा। उसने दूर से बोधिसत्व की नाव देखी। उसने चिल्लाकर नाव वापस बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाव आगे बढ़ चुकी थी। ईर्ष्या और पछतावा की आग इतनी तेज थी कि उसका हृदय उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। अत्यधिक क्रोध के कारण उसका दिल फट गया और वो वहीं पर गिरकर मर गया। द फोक टेल की आज की इस कहानी से हमें ये बड़ी सीख मिली कि इंसान का असली धन उसका चरित्र और उसकी ईमानदारी होती है। लालच हमें थोड़े समय के लिए लाभ तो दे सकता है, लेकिन अंततः वो हमारे विनाश का कारण बनता है। बोधिसत्व की सच्चाई ने उन्हें वो सब कुछ दिलाया जिसके वो हकदार थे, जबकि लोभ ने उस दूसरे व्यक्ति से वो सब कुछ छीन लिया जो उसे मिलना तो चाहिए था। साथ ही साथ उसने अपने प्राण भी गंवाए। याद रखिए, जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही लौटकर हमारे पास आती है। अगर आपको ये कहानी और इससे मिलने वाली सीख पसंद आई हो तो हमारे फोक टेल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अच्छी कहानियों का शौक है। मिलते हैं अगली बार एक नए लोक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।